एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल फिर एक बार बिकवाली की। करीब 3,230 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी और अक्टूबर में अब तक एफआईआईज ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है। डीआईआईज की खरीदारी फिर एक बार दिखी। करीब 1400 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने कल के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2700 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 37,000 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 3,300 करोड़ की खरीदारी। वही स्टॉक ऑप्शंस में 515 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन आज बाजार पर क्या रणनीति रखनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। पिछले हफ्तों की कमजोरी के बाद कल अच्छा दिन रहा। आज सपाट से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। इंडेक्स लेवल पर क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर हमारे दर्शकों को नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अश्लेषा एंड आपको और व्यूअर्स को धनतेरस की शुभकामनाएं। देखिए, कल एक की लेवल से मार्केट ने रिबाउंड किया है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें तो मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड है और फेस्टिव वीक है, तो कोई मेजर वीकनेस हमें इस हफ्ते देखने को नहीं मिलेगा। तो यही रणनीति रहेगी कि कोई भी डिप मिले तो डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अभी लेवल्स के बारे में बात करूं तो 24,200 के पास एक अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, फॉलोड बाय 24,100। ऑन द हायर साइड अगर आप देखें तो कल हमने 24,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस फील किया था, तो 24,500 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, फॉलोड बाय 24,600। तो मार्केट एक रेंज में रहेगा। नीचे के लेवल्स पे बाय करते रहिए, हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करते रहिए। कल हमने देखा कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छे मोमेंटम था पोस्ट काफी अच्छे रिजल्ट्स के बाद। तो थीमेटिक मूव्स पे फोकस कीजिए। जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं, जैसे जैसे हम दिवाली के नजदीक आते हैं, तो वैसे वैसे स्टॉक्स पे फोकस करते रहिए, वहां पे आउट परफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आज जो 2 काउंटर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो है आईटी में से विप्रो। आईटी स्पेस को अगर वो ओवरऑल देखे तो जिस तरीके का निफ्टी में वीकनेस आया था, उतना वीकनेस आईटी स्पेस या आईटी इंडेक्स में हमें देखने को नहीं मिला था। सिमिलरली अगर आप विप्रो का चार्ट देखें तो विप्रो एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंटली, और एक रेंज में से बाहर आते हुए हमने कल के सत्र में देखा था। तो विप्रो में यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम और लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिले हैं। एक्सपेक्टेड है विप्रो यहाँ से 575 तक मूव कर सकता है। एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 548 का, तो 548 के स्टॉप लॉस से 575 का टारगेट रहेगा विप्रो के लिए। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है फोर्टिस पे। फोर्टिस का अगर आप चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। कोई भी जो इन बिटवीन डिप आ रहा है तो उस डिप में 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो फोर्टिस पे बाय रिकमेंडेड है। यहाँ से फोर्टिस जो है पॉसिबली 635 लेवल्स तक जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 589 का रहेगा। फोर्टिस और विप्रो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। लेकिन राजेश, और एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में कल शानदार तेजी दिखी। इनफैक्ट सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी था। पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद कल अच्छा एक्शन वहां पर दिखा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इसी इंडेक्स से? अच्छा रिवर्सल हमने देखने को मिला है। बहुत सारे जो की स्टॉक्स है वो बहुत ही अहम स्तर से बाउंस बैक किए हैं। तो पीएसयू बैंक डेफिनेटली कोई डिप मिलता है तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। हमारा जो टॉप पिक है पीएसयू बैंक में से वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। रिसेंटली अगर आप देखें तो जो फॉल आया था उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बाय किया जा सकता है। कोई भी डिप आता है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो बाय करते रहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल एक रेंज ब्रेकआउट भी दिया था, तो एक्सपेक्ट करो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से एक आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरा जो काउंटर है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें कल के सत्र में देखने को मिला था। अपना वीकली 89 ईएमए पे सपोर्ट लिया था और वहां से बाउंस बैक किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक ये 2 काउंटर्स जो है मेरे रडार पे है। कोई भी डिप मिलता है 1-2 सेशंस में
तो उस डिप पे बाय करने की रणनीति रहनी चाहिए। बड़ौदा और इंडियन बैंक में अगर डिप दिखता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने की पर रणनीति बताने के लिए। आज हमारे साथ ट्रेलबुट सिक्योरिटीज के भाविक अगर पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने चांदी पर ही अपनी राय दीजिए। धनतेरस का त्योहार है, सोने और चांदी पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, सोने धनतेरस है तो ऑस्पिशियस भी है सोने बाइंग के लिए, और आई थिंक आज के दिन अगर देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में चमक रहेगी, तो इंट्राडे भी लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं दोनों में, जहाँ पे सोने में 78,200 के करीब बाय कर सकते हैं 78,650 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन पॉजिटिव ही रहेगा, तो थोड़ा भी डिप मिलता है अराउंड 97, तो 97,700 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। तो सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स और ब्रेंट क्रूड, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? आई थिंक दोनों में अभी भी मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। हमने देखा कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो थोड़े कम हो गए, तो उसकी वजह से कल हमने कच्चे तेल में देखा कि 6% की गिरावट है। आज के दिन मॉर्निंग में थोड़ा बहुत रिकवरी है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है, तो मुझे लग रहा है कच्चे तेल अभी भी थोड़ा वीक ही रहेगा, तो 5800 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 5700 के टारगेट के लिए। और कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड जो है वो थोड़ा वीक है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, तो कॉपर में भी बेच के चल सकते हैं अराउंड 838, 832 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो कॉपर और क्रूड दोनों पर बिकवाली की राय। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने पड़ते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण स्टूडियो में मौजूद है। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा, और धनतेरस की शुभकामनाएं आपको और सभी को। शुरुआत करूंगा सन फार्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं अच्छे नतीजों के बाद। आप देखिएगा गोल्डमैन अभी भी सेल का कॉल दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने 1525 से बढ़ा के 1600 का किया है, और जेफरीज 2000 से बढ़ा के 2150 का किया है। इनको नतीजे अच्छे लगे हैं। अंबुजा यहाँ पे गोल्डमैन ने न्यूट्रल की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 625 से बढ़ा के 640 किया है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनको वॉल्यूम्स इस कंपनी के काफ़ी अच्छे लगे हैं, रियलाइजेशन अच्छे लगे हैं, इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया है। बीपी सेल पे नमूरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 368 से बढ़ा के 380 का किया है नतीजों के बाद। लेकिन भारतीय एयरटेल यूबीएस अभी भी न्यूट्रल की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 1595 के दे रहा है, और इनका कहना है कि आरपूस काफ़ी अच्छे थे इस कंपनी के, और जो चर्न रेट है वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। ऑटो सेल्स पे एक अच्छी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे ये कह रहा है कि फेस्टिवल सीजन की अगर आप रिटेल डिमांड देखेंगे टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में, तो इनिशियली जो थोड़ी बहुत कमी देखने मिली थी, अब अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर में 8% के आसपास की ग्रोथ देखने मिल रही है, और पैसेंजर व्हीकल्स में करीब करीब फ्लैट ग्रोथ देखने मिल रही है साल दर साल। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ा बहुत ट्रेंड सुधरता हुआ इनको नज़र आ रहा है, और बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, एम&एम में इनके टॉप पिक है। आखिरी में फेडरल बैंक, यहाँ पे भी आप नज़र रखिएगा, क्योंकि नतीजों के बाद नुआमा 235 के प्राइस टारगेट दे रहा है, नोमुरा 240 के प्राइस टारगेट दे रहा है, और सिटी ने भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट शुरू किया है 90 डेज़ का इस कंपनी पे। इनको लगता है कि निम स्टेडी थे, फी इनकम जो है अच्छी थी, एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी, ओवरऑल ग्रोथ एडवांसेस में अच्छी थी, डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी बहुत चिंताजनक थी, लेकिन आगे आरओएस में अच्छा खासा सुधार हो सकता है, और नए मैनेजमेंट ने जो टेक ओवर किया है उसका भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।